अस्सलामुअलैकुम बुजुर्गों, भाइयों बहनों। फ़लसफ़ा नमाज। नमाज अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान के बाद इस्लाम का अहम तरीन रुकन है। नमाज को अरबी में सलात कहते हैं, जिसके मायने हैं दुआ। नमाज शब मेराज के मौके पर मुसलमानों पर फ़र्ज़ की गई। हर मुसलमान मर्द और औरत पर दिन में 5 मरतबा नमाज फ़र्ज़ है। कुरान और हदीस में नमाज का कसरत से ज़िक्र इसकी अहमियत वाज़िया करता है। इस्लामी निज़ाम इबादत में नमाज की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर नमाज का जिक्र आया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 फ़र्ज़ नमाजों के अलावा नमाज तहज्जुद, नमाज इशराक और नमाज चाश्त का भी इत्माम फरमाते और फिर ख़ास मौक़ा पर अपने रब के हजूर तौबा इस्तग़फ़ार के लिए नमाजी को ज़रिया बनाते। सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण होता तो मस्जिद तशरीफ़ ले जाते। नमाज की अहमियत इस कदर ज़्यादा है कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वसाल के वक्त उम्मत को जिन चीज़ों की वसीयत फरमाई, इनमें से एक नमाज है। हत्ता के आखिरी अल्फाज जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक पर बार बार आते थे, वो यही थे कि नमाज को लाज़म पकड़ो और अपने ग़ुलामों के बारे में अल्लाह ताला से डरते रहना। नमाज की पाबंदी करना एक नहायत बाबरकत और अफजल अमल है, जिस पर अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के साथ साथ बेशुमार फजीलतें मिलती हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि मैंने हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला को कौन सा अमल सबसे ज़्यादा महबूब है। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज को इसके मुकर्रर वक्त पर पढ़ना। इस्लाम के तमाम तर कवानीन और तालीमात के पीछे कई फ़लसफ़े हैं, जिनकी वजह से उन्हें नाफिज किया गया है। कुरान मजीद और हदीस मुबारका में बाज़ फ़लसफ़ों की तरफ इशारा किया गया है। इसी तरह इबादत में सबसे अहम इबादत नमाज में भी अल्लाह ताला ने कई फ़लसफ़े रखे हैं। कई ऐसी हिकमतें और राज हैं जो नमाज कायम करने के पीछे पोशीदा हैं। नमाज के इन फ़लसफ़ों में से सबसे अहम फ़लसफ़ा अल्लाह ताला की याद है। अरशाद बारी ताला है, और मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। नमाज अदा करने से इंसान को अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल होता है। यही नमाज का असल फ़लसफ़ा है और यही वो असूल है जो इंसान को तमाम तर मुश्किलात और परेशानियों से निजात दिला सकता है। नमाज इंसान के लिए एक ऐसा ज़रिया बना दिया गया है जो इसे इन तमाम मसाइल से निजात दिलाकर इसे खालिक की याद से जोड़ देती है। नमाज ही से इंसान अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों का शुक्र अदा करता है। इसके साथ साथ नमाज का एक फ़लसफ़ा इंसान को बुराई से रोकना है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में खुद इरशाद फरमा दिया है कि नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। नमाजी जब नमाज अदा करने के लिए तकबीर बुलंद करता है तो अल्लाह ताला की बड़ाई और कबराई का इकरार करता है। फिर नमाज के दौरान रोज़े क़यामत का इकरार करता है। अल्लाह ताला से सीधे रास्ते पर चलने की दुआ करता है। यूँ इंसान अपने नमाज को अपनी ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा बना लेता है तो इसका दिल बुराइयों से दूर हो जाता है और अल्लाह ताला की याद से जुड़ जाता है। यही वो याद है जो इंसान को दुनिया आखिरत के हर इम्तिहान में कामयाब व कामरान कर देती है। इस्लाम में नमाज महज चंद अफ़ाल का नाम नहीं, बल्कि एक ऐसी जामिया इबादत है जो इंसान के दिल को अपने परवरदिगार के साथ जोड़ देती है। हदीस पाक में इसे मोमिन की मराज करार दिया गया है, मगर ये इसी सूरत मुमकिन है अगर नमाज खुशू और खज़ू और इखलास के साथ अदा की जाए और इंसान दुनिया की सोचों से आज़ाद होकर अपना किबला अपने रब की तरफ करे। नमाज सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर अदा की जाए, इसमें रियाकारी और दिखावे का कोई भी पहलू ना हो। अगर नमाज से इखलास खाली हो तो अल्लाह ताला की बारगाह में दर्जा कबूलियत नहीं पाती, क्योंकि हर अमल का दारो मदार इंसान की नीयत पर है। अगर नीयत ही खालस अल्लाह ताला के लिए नहीं है तो चाहे जितना भी
लंबा क़याम हो, अल्लाह ताला के यहाँ इसकी कोई अहमियत नहीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुतल्लक इरशाद फरमाया कि कितने ही क़याम करने वाले ऐसे हैं कि जिन्हें नमाज में सिवाय थकावट और मुशक्क़त के कुछ हासिल नहीं। इस बारे में सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का तर्ज अमल भी हमारे लिए मशले राह है। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नमाज के दौरान इस कदर पुरसकून और अल्लाह ताला की याद में मगन होते कि अगर कोई चिड़िया भी ऊपर बैठ जाती तो उन्हें खबर न होती। नमाज में अल्लाह ताला ने बेशुमार दीनी और दुनियावी फ़वाइद रखे हैं, जिनमें से चंद एक दर्ज झैल हैं। गुनाहों और बुराइयों से नजात। नमाज पढ़ने से इंसान का दिल गुनाहों और बुराइयों से बेजार हो जाता है। न सिर्फ नमाज इंसान के लिए बुराइयों से बचने का ज़रिया है, बल्कि ये इंसान को कई बलाओं और परेशानियों से भी नजात दिलाती है। रिस्क और सेहत में बरकत। नमाज रिस्क में फरावानी का भी एक ज़रिया है। कई ऐसी बीमारियां और परेशानियां हैं जो नमाज से टल जाती हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि नमाज में शफा है, शैतान से हिफाजत। नमाज ही कहरे अल्लाह से बचने का ज़रिया है। साथ ही साथ नमाज इंसान को शैतान मरदूद के शर से महफूज रखती है। जब तक इंसान नमाज की पाबंदी करता है, शैतान उससे दूर रहता है। जैसे इंसान नमाज तर्क कर देता है, शैतान इसे अपने जाल में जकड़ लेता है। जहन्नम से नजात। नमाज मुसलमानों के लिए जहन्नम से बचने का एक ज़रिया है। नमाज की पाबंदी करने वाले शख्स के लिए जहन्नम से नजात की बशारत है, जिस्मानी हो ज़हनी ताजगी। इसके साथ साथ नमाज इंसान को दुनिया में ही कई फ्यूज़ और बरक़ात से नवाज देती है। इंसान जब नमाज के लिए वज़ू करता है तो इससे तहारत और पाकीज़गी हासिल करता है और इसका जिस्म तरोताज़ा हो जाता है। इससे जहन को भी ताजगी मिलती है और इंसान का दिल और दिमाग तक़वियत पाते हैं। माशरती फ़ायद व असरात। नमाज एक बदनी इबादत होने के साथ साथ एक माशरती इबादत भी है। तन्हा नमाज पढ़ने के बजाय मुसलमानों को मस्जिद में जाकर बाद जमात नमाज अदा करने का हुक्म दिया गया है। मस्जिद में बाद जमात नमाज अदा करने से न सिर्फ अजर व सवाब ज़्यादा मिलता है, बल्कि कई ऐसे माशरती फ़ायदे हैं जो इससे जुड़े हैं। मुसलमान जब नमाज के लिए मस्जिद में इकट्ठे होते हैं तो एक दूसरे के हालात से भी वाकिफ़ होते हैं, यूँ कि एक दूसरे के हाल से वाकिफ़ रहने और एक दूसरे की मदद करने का एक ज़रिया बनता है। इसके साथ साथ नमाज माशरे के तमाम फ़र्क, ज़ात पात और नाचाकियाँ मिटाने का भी एक ज़रिया है और आपस में इत्तेहाद को फ़रोग़ देती है। मस्जिद में जब नमाज के लिए मुसलमान जमा होते हैं तो इनमें बड़े छोटे अमीर गरीब का फ़र्क मिट जाता है। तमाम मुसलमान एक सफ़ में कंधे से कंधा मिलाकर अपने इत्तेहाद का ऐलान करते हैं और इससे आपस की नातफ़ाक़ी मिटाने में भी मदद मिलती है। बस हम पर लाज़म होता है कि हम हर काम पर नमाज को फ़ौक़ियत दें और इसके फ़लसफ़े को ज़हन में रखते हुए इसको ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। इससे हमारी हकीकी फ़लाह मुमकिन है। यकीनन ईमान वाले कामयाब हो गए जो अपनी नमाज में आजिज़ी करने वाले हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए हमें भी, हम सब को अल्लाह ताला से मिल के दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें भी पंजगाना नमाज अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमें वक्त की पाबंदी नमाज अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हम अपने टाइम पे नमाज अदा करें और अल्लाह ताला हमारी परेशानियां दूर फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सब को हमेशा अपनों के साथ हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह ताला आप सब पर आई आफ़तें मुसीबतें बलाएं आजमाइशें दूर करे। अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शफ़ा अता फ़रमाए और अल्लाह ताला जो भी जिसके दिल में भी खाना काबा और रोज़ा रसूल की ज़ियारत की ख्वाहिश है, अल्लाह ताला वो हम सब की पूरी करे और एक दिन हम सब खाना काबा जाएं और अल्लाह ताला का दीदार करें और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की बख्शिश मांगें। और आप हमेशा अपनों के साथ हंसते मुस्कुराते रहें। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जज़ाकल्लाह खैर कसीरा।